दहशतगर्द मुजरिम या मुलजिम जब पकड़ा जाता है तो वो बेल लेके बाहर आ जाता है, ये एक ली जाती है। बहुत कम बेल होती है। मेरे ख्याल में ये तासुर इतना दुरुस्त नहीं है। पुलिस सलाहत की बहुत ज़रूरत है। तो सिंध और पंजाब में बिलखसूस सियासी भर्तियाँ बंद होनी चाहिए पुलिस। ठीक है, ये उम्मीद है कि कम से कम PTI की गवर्नमेंट सियासी भर्तियाँ नहीं करेगी पुलिस में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो 2 पॉइंट्स में हूँ आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम की थीम है ज़िम्मेदार कौन। पाकिस्तान में सानियात होते हैं, GITs बनती हैं, फिर उसके बाद यकीनन इंक्वायरीज़ होती हैं, और लेकिन ज़िम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता। अगर हम बात करें कि पुलिस के पास जब हम जाते हैं तो पुलिस से अगर बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जुडिशरी सिस्टम के अंदर बहुत कमियाँ हैं जिसकी वजह से इनकाउंटर्स का कल्चर होता है। अब इस सारे तनाज़ुर में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ पाकिस्तान के मायनाज़ वकील, इंतहाई क्रेडिबल पर्सनालिटी, वकला के हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, और यकीनन हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है आज हामिद खान साहब हमारे साथ हैं, फाउंडर मेंबर ऑफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर वेरी वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, मैं बात कर रहा हूँ कि ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता। सानियात होते हैं, फिर उसके बाद GITs बनती हैं, पुलिस कहती है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम के अंदर कमियां हैं। जुडिशरी सिस्टम कहती है कि जी हमारे पास बहुत से मामलात हैं जो करने वाले होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि कमी किधर आपको नज़र आती है? देखिए, एक तो कल्चर हमारे यहाँ हो गया ज़िम्मेदारी ना, गैर ज़िम्मेदाराना बात करने का, और गैर ज़िम्मेदाराना तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम देने का कोशिश करना है कि अपनी ज़िम्मेदारी किसी और पर पास कर दी जाए। अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं पासिंग दी बक, कि जी मेरा नहीं उसका काम था। एक्चुअली ये सबकी ही इसमें जो है उन सबकी ही जिम्मेदारी है, और जो कुछ हो रहा है उसमें सब हमारे जितने भी मेन एक्टर्स हैं स्टेट के, वो इसमें ज़िम्मेदार हैं। लेकिन पुलिस किसी तौर पर भी अपनी जान नहीं छुड़ा सकती। उसकी वजह यह है कि पहला स्टेप जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का है वो शुरू ही पुलिस से होता है, क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना होता है। फिर दूसरा स्टेप आता है प्रोसिक्यूशन का। उसके लिए एक प्रोसिक्यूशन ब्रांच है जिसने प्रोसिक्यूट करना होता है, और फिर उसके बाद तीसरे स्टेप पर जुडिशरी आती है। लिहाजा अगर बुनियाद ही किसी केस की पुलिस नहीं बनाएगी और इन्वेस्टिगेशन मुनासिब नहीं होगी, क्योंकि इस कदर करप्शन है हमारी पुलिस और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में कि जो केस बनकर प्रोसिक्यूशन तक पहुंचता है और जो प्रोसिक्यूशन केस प्रेजेंट करती है कोर्ट के सामने, वो कुछ और होता है, हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। लिहाजा केस तो उसी दिन तबाह हो जाता है जिस दिन पुलिस उसकी गलत रिपोर्ट लिखती है, गलत इन्वेस्टिगेशन करती है, गलत चालान पेश करती है। इसलिए पुलिस किसी तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं डाल सकती। ठीक है। अच्छा खान साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं, और इस तरह प्रॉब्लम आती है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब होता क्या है, कोई वकूआ होता है तो उस वकूए पे जो आईनी शाहिदीन हैं या फिर उसके गवाहान हैं वो नहीं पेश होते। अच्छा, फिर ये कल्चर आया कि जो इनकाउंटर्स का कल्चर आया जिसके अंदर मासूम लोग भी मारे जाते हैं। अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है इंतहाई अफसोसनाक। तो अब ये कल्चर अगर इस तरह रहेगा तो फिर आवाम के लिए तो बड़ा मुश्किलात हो जाएंगी। आवाम तो खौफ में रहेगी, डर में रहेगी। फिर यही नज़र आएगा गाड़ियों के पीछे लोग लगाना शुरू हो जाएंगे कि हमें ना मारें। बात ये है कि ये मामला आज का नहीं है। ये इंसिडेंट तो होते रहते हैं। ये बहुत अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ, लेकिन ये इंसिडेंट जो है ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ठीक है। ये हुआ ये है कि ये दिन दहाड़े हो गया है, लोगों के सामने हो गया है। हमारे सोशल मीडिया की वजह से ये बात बाहर आ गई है, वरना इस किस्म के बेशुमार इंसिडेंट होते हैं, हो रहे हैं। उनको दबा दिया जाता है, उनको मज़र-ए-आम पे नहीं आने दिया जाता, आवाम को उनका पता ही नहीं चलता। लिहाजा मैं इस इंसिडेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं देखता। मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे बेशुमार इसी किस्म के वाक़यात का मजमूआ है। सिर्फ अवाम के सामने इस दफ़ा इसलिए आया है कि वो मेन रोड के ऊपर हुआ है, दिन के वक्त हुआ है, और लोगों ने देख लिया है। ऐसे तो आम तौर पे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का जो कल्चर है वो इतना कॉमन है और सारे सूबों में मौजूद है, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती है। अब जो डिसअपीयर्स हैं, जो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, बड़े सालों से अदलिया उसके साथ एक तरह से नबर्द आज़मा है कि क्या करें। हज़ारों लोग गायब हो चुके हैं, उनका पता ही नहीं, उनकी फैमिलीज़ बेचारी रुल रही हैं हज़ारों सालों से। किसी के शौहर का पता नहीं, किसी के भाई का पता नहीं, किसी के वालिद का पता नहीं। तो इतने ख़ानदान बर्बाद हुए हैं, आखिरकार वो लोग गए कहाँ?
ज़मीन तो नहीं खा गया, आसमान तो नहीं उठा के ले गया। इन लोगों को इसी तरह हमारी कोई एजेंसीज़ हैं जो बजाय इसके कि उनको कानूनी तरीके से उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाती, उनको वैसे ही जो है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग से ख़त्म कर दिया जाता है, उनका रिकॉर्ड ही कोई नहीं मिलता। तो ये तो सारे इतनी अफसोसनाक वाक़यात हैं ख़ास तौर पर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के, कि यही बाज़ औक़ात समझा जाता है कि आप चूँकि अदालत में कोई चीज़ साबित नहीं कर सकते तो आप खुद ही जज बन के कहते हैं कि यही कसूरवार है, इसको सज़ा दे दी जाए। और इससे ज़्यादा बदकिस्मती कोई नहीं है कौम की जो जहाँ कोई शख्स अपने आप को मासूम या बेगुनाह ना साबित कर सके और उसको किसी पुलिस वाले और कोई बाअसर लोगों की वजह से उसको मार दिया जाए। खान साहब, बीइंग ए लॉयर, आप समझते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग है इसको ख़त्म होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी ज़्यादती कोई नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि ना कोई दलील है, ना कोई वकील है, ना कोई मुकदमा है, ना कोई अपनी सफाई पेश करने का मौका है। इससे बड़ी ज़्यादती क्या हो सकती है? मुकदमा जब जाते हैं अदालतों में, दहशतगर्द मुजरिम या मुलजिम जब पकड़ा जाता है तो वो बेल लेके बाहर आ जाता है, ये प्ली ली जाती है, बहुत कम बेल होती है। मेरे ख्याल में ये तासुर इतना दुरुस्त नहीं है। जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो अदालतें हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट, वो बेल के मामले में बहुत मुहतात हैं। इसी तरह हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी बेल आसानी से नहीं देती उन लोगों का जो एक आलम होता है। इवन जब फैसले करने लगते हैं जजेस, उनके लिए भी थोड़ा सा उनकी स्टेक पे लाइफ होती है कि ये दहशतगर्द के ख़िलाफ़ कोई फैसला करने जा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा एलिमेंट होता है। ये एलिमेंट है, क्योंकि बहुत सारे जजेस को उन्होंने निशाना बनाया है, प्रोसिक्यूटर्स को निशाना बनाया है और इवन इन्वेस्टिगेटर्स को निशाना बनाया गया है। वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ स्टेट का एक फेलियर है कि वो अदलिया को, जजेस को, प्रोसिक्यूटर्स को, विटनेसेस को, इन्वेस्टिगेटर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। एक जो सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारे जुडिशल सिस्टम की, क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम की, वो प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन टू प्रोसिक्यूटर्स, प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टिगेटर्स, प्रोटेक्शन टू विटनेसेस एंड आल्सो अल्टीमेटली प्रोटेक्शन टू जजेस। ये फेलियर है जिसकी वजह से। लेकिन सर, इनकाउंटर्स भी तो हल नहीं है ना, कि जिसके अंदर मासूम जाने भी चली जाती है। वो तो बिल्कुल भी नहीं। 3300 जुडिशल किलिंग हुई है 2014 से 2018 तक। जी हाँ। तो जिसके अंदर 1200 लोग इस तरह के जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो ऐसे ही मारे गए मुकाबले के अंदर। बेशतर ऐसे ही होते हैं। बात ये होती है कि दो दहशतगर्द हकीकी मानों में उनका अगर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की जाती है, तो वो लोग जो ये काम करते हैं वो अपने तौर पर 10 लोगों की खुद कर देते हैं किलिंग, अपने बदला निकालने की, अपनी ज़ाती रंजिश की वजह से। इसलिए कभी किसी थानेदार को ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि कितने ही बड़े कॉज के लिए भी क्यों ना हो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करे। और एक दफ़ा आप उसका हाथ खुल गया इस काम के लिए, तो फिर आप कहाँ रोकेंगे? और सर, इसमें जो ज़्यादा तादाद नज़र आती है वो पंजाब और सिंध में नज़र आती है। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकली जो पुलिस है वो पोलिटिसाइज है और वो उनकी अशीबात से वो लोग ये मामलात करते हैं। तो यही दोस्त सुबह नज़र आते हैं, तो इसका मतलब पॉलिटिकली बैकग्राउंड है सारा मिलता है। उसका देखिए, एक तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कल्चरल भी है। पॉलिटिकल तो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे सियासी लोग सिंध में, पंजाब में, उन्होंने ये तरीक़ाकार बना लिया है कि इस तरह से वो कहते हैं कि हम जो बदमाशी को या दहशतगर्दी को हम कंट्रोल कर रहे हैं। हकीकत में वो अपनी रिट कायम कर रहे हैं, लोगों को खौफजदा करके अपनी हुकूमत जो है उसको दुआम देते हैं। दूसरी कल्चरल ये है कि आप देखिए, ये बात केपी में नहीं है, ये बात बलूचिस्तान, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो इस किस्म की चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सके। तो वहाँ आम तौर पे आदमी जो है, लोगों के पास हथियार हैं। दूसरा, अगर आप उनका आदमी इस तरह से कत्ल करेंगे तो वो उसका बदला लेंगे। पंजाब में, सिंध में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ जो मारा गया बेचारा कमज़ोर है, मारा गया, उसका कोई भाई, भतीजा, चचा उसका जो है बदला नहीं लेने जाता। तो ये कल्चरली भी पंजाब और सिंध में लोग ज़्यादा
गैर तहफ़्फ़ुज़ी का शिकार है। अच्छा सर, इसमें अब हमने ये भी देखा है पुलिस वाले भी, उनकी भी शहादतें हुई हैं, उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं और सही इनकाउंटर्स भी होते हैं। सही से मुराद ये है कि सही दहशतगर्द होते हैं जो पकड़े जाते हैं, ये भागते हो जाते हैं। इस दौरान पुलिस वालों की भी शहादतें हुई। देखिए ना, जहाँ पुलिस वाले मारे जाएं या ज़ख्मी हों, वो इनकाउंटर जेन्युइन होते हैं। बिल्कुल ठीक। वो इनकाउंटर जिसमें कोई पुलिस वाला ज़ख्मी नहीं हुआ या कि 5 वो मार दिए, आपका कोई आदमी ज़ख्मी तक नहीं हुआ, तो वो इनकाउंटर्स के कोई क्रेडिबिलिटी। अच्छा सर, पुलिस इस्तिलाहात की बात खान साहब करते रहे और उनके एजेंडे में भी रहा। KP के गवर्नमेंट का वो मॉडल लाना चाह रहे थे। हमने IG साहब को भी देखा, तबादला होते वो भी मामला। आपको क्या लगता है अब सीरियसली गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना होगा, पुलिस इस्तिलाहात के ऊपर? जी बिल्कुल सही है, पुलिस इस्तिलाहात की बहुत ज़रूरत है। एक तो अहम चीज़ ये है कि सिंध और पंजाब में बिलखुसूस सियासी भर्तियाँ बंद होनी चाहिए पुलिस। ठीक है। ये उम्मीद है कि कम से कम PTI की गवर्नमेंट सियासी भर्तियाँ नहीं करेगी पुलिस में। कुछ ना कुछ वहाँ पर भी इन्होंने टेस्टिंग सिस्टम रखा हुआ था। भर्ती करने से पहले कोई शख्स भी जो अप्लाई करता था वो एक टेस्टिंग सिस्टम से गुजर के आता था। ये होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए, वरना यहाँ तो MP MNAs के कोटे बने हुए थे पहले के। सिंध में तो इससे भी बढ़कर है, वहाँ पर तो एक तो कोटे भी चलते हैं, उसके साथ रिश्वत भी चलती है। नाम डलवाने के लिए चीफ मिनिस्टर हाउस में रिश्वत चलती रही है, बहुत कुछ होता रहा। तो ये दो सूबों में इतनी पोलिटिसाइज है हमारी पुलिस, वो सियासी लोगों के मरहून मिन्नत है कि आप उनसे कोई अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को नहीं रख सकते। अच्छा सर, ये बताइए बेंचेस की जो डिमांड की जा रही है डिफरेंट अजला में, अगर हम लाहौर में भी बैठे हुए हैं तो आप समझते हैं कि गुजरांवाला के अंदर बेंच बन सकता है या बनना चाहिए? देखिए, ये मामला तो बुनियादी तौर पे हाई कोर्ट ने खुद फैसला करना है। सन 2016 में ये मामला बहुत काफ़ी भड़का था। इसी तरह से उन्होंने 5 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, हर एक जगह भी डिमांड हो गई कि जी गुजरांवाले में बनाओ, फैसलाबाद में बनाओ, सरगोदा में बनाओ, साहिवाल में बनाओ, DG खां में बनाओ। मतलब ये तो ये एक चीज़ इन आइसोलेशन नहीं है सिर्फ गुजरांवाला, ये फैसलाबाद, बहुत सारे और जगह। अब उसमें मैं डिस्टेंस की वजह से कह रहा था कि लाहौर और देखिए बात ये है, डिस्टेंस आजकल तो वैसे फैसलाबाद का डिस्टेंस क्या रह गया लाहौर से, मोटरवे पे 1.5 घंटे का है। इवन सरगोदे का क्या डिस्टेंस रह गया लाहौर से? तो फिर 2 घंटे का है। तो लाहौर ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस तरह से साहिवाल का क्या डिस्टेंस है लाहौर से? कोई डिस्टेंस नहीं है। DG खां का क्या डिस्टेंस है मुल्तान से? 1 घंटे का, 1.5 घंटे का। तो आजकल तो वैसे ही, लेकिन बात यह है कि एक इशू के तौर पर इसको लाहौर हाई कोर्ट फुल कोर्ट की मीटिंग हुई थी और इसके ऊपर गौर करने के बाद उन्होंने कहा था कि हम समझते हैं कि 3 बेंचेस ऑलरेडी हैं पंजाब में, यानी पिंडी का, बहावलपुर का, मुल्तान का, ये काफ़ी हैं। प्रिंसिपल सीट के लाहौर के होते हुए 3 बेंचेस काफ़ी हैं। और इससे ये है कि दूर ज़्यादा जगह के उनके आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनके लिए है, लेकिन इसलिए ये हो गया था। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपके वक्त का। हामिद खान साहब हमारे साथ इंतहाई सीनियर वकला, और यकीनन हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। आज आप बहुत अच्छी बात की इन्होंने। ज़िम्मेदारी लेनी होगी, इदारों को भी ज़िम्मेदारी लेनी होगी, पुलिस को भी लेनी होगी, जुडिशरी को भी लेनी, गवर्नमेंट को भी अपनी सीरियसनेस दिखानी होगी, तो मुल्क का सिस्टम चल सकेगा। और यकीनन मुल्क का सिस्टम मुल्क के इस्तेकाम के लिए और मुल्क की बाला दस्ती के लिए अगर काम करना होगा तो अपनी इंटेंशंस को हर लेवल पे जो काम कर रहा है उसे ठीक करना होगा। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।